यह एक कहानी नहीं, असली ज़िंदगी पर एक कहानी है। ये कोई मनगढ़ंत नहीं, ये असली ज़िंदगी पर है, जहाँ एक पिता की मजबूरी पर या कि उसके प्रेम पर एक आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने मरने की इजाज़त दी, इच्छा मृत्यु की इजाज़त। 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में पहली बार पैसिव यूथेनेसिया की मजबूरी दी है। यह फैसला पिछले 13 साल कोमा में रह रहे एक शख्स के लिए आया है। 32 साल के हरीश राणा की ज़िंदगी सिर्फ मशीनों और ट्यूबों के सहारे चल रही थी, लेकिन अब कोर्ट ने उनके पिता की गुहार पर जीवन रक्षक इलाज लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाने की इजाज़त दे दी है। यह फैसला 2018 के कॉमन कॉज जजमेंट पर आधारित है, जिसमें गरिमा के साथ मरने की मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि यह पहला मौका है जब इन दिशा निर्देशों को असल में लागू किया गया है। हरीश राणा ने कभी भी तेज तर्रार पढ़ाई लिखाई में अच्छा युवक था। 2013 में चंडीगढ़ में अपनी पेइंग गेस्ट हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिरने के बाद उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। गंभीर ब्रेन इंजरी के कारण वह परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया। उसकी बॉडी 100% क्वाड्रिलेजिक हो गई। पिछले 13 सालों में उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह बिस्तर पर पड़ा रहा, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब से सांस लेता रहा और पेट में लगे PIG ट्यूब क्लिनिकली एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूट्रिशन CAN के जरिए पोषण मिलता रहा। मेडिकल रिपोर्ट्स बताती है कि उसके शरीर में बड़े बड़े ब्लड सोर्स हो गए थे। डॉक्टरों का साफ कहा है कि रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं बची है। हरीश ने पिता की सालों बेटे की हालत देखी, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 2024 में उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन वहां राहत नहीं मिली। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया और कोर्ट ने प्राइमरी सेकेंडरी मेडिकल कार्ड बनवाए, जिसमें AIIMS के एक्सपर्ट शामिल थे। दोनों बोर्डों ने एक मत से कहा है कि हरीश की हालत अपरिवर्तनीय है। इलाज जारी रखना सिर्फ उसकी बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस का लंबा खींच रहा है, कोई फ़ायदा नहीं रहा। माता पिता और मेडिकल बोर्ड दोनों की राय है कि CAN जैसे इलाज को बंद करना उसके हित में है। जस्टिस JB पारदीवाला ने रिपोर्ट पढ़कर कहा कि यह दुखद रिपोर्ट है और लड़के को ऐसे ही नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब दोनों बोर्ड सहमत हों तो कोर्ट की दखलंदाजी की ज़रूरत नहीं, लेकिन चूंकि यह सफल केस था, इसीलिए कोर्ट ने खुद फैसला दिया। फैसले में जोर दिया गया है कि सब गरिमापूर्ण तरीके से होना चाहिए। धन्यवाद।